साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित। सबका प्यार सबका साथ सबका विकास के साथ शुरू कर रहे हैं आज की ये क्लास। सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। इनमें सिद्ध सरहप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहप्पा, शबरपा, लुईपा, डोंबीपा, कणप्पा एवं कुकुरुप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सरहप्पा, ये सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ब्राह्मण थे। इनके रचनाकाल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इसके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहाकोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है। काव्य में भावों का सहज प्रभाव मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मुकल, अजूरे उजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक, ने अही बोहिमा जाहू रे लांक, हाथेरे का कान माँ लऊ दापण, अपने अप्पा बुझतु नि अनमण। सरहप्पा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में दृष्टव्य है। शबरपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी, खसमे समतूला, सुकड़े सेरे कपासु कुटीला फुटीला, तैला वांग वाड़ी पासिर जोहना वाड़िंग ताइला, फिटेली अंधारी रे आकाश फुलिया। लुईपा, ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए। क्रा तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठोपकाल, दिट करिए महासु परिमाण, लुई मरमई गुरु पूछी अजान। डोंबीपा, मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिविकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। गंगा जमुना माझेरे भैर नाई, ताही बुड़ीली मातंगी, पोई आले ले पार करई, बाहुत डोंबी बाहलो डोंबी, वाटत बहिल उछारा, सदगुरु पाऊ पय जाइब पुणु जिण उरा। कणहप्पा, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान में पर ये रहते थे। जालंधर पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल अली जिम वाहे रति भ्रमयंती। कुकुरिपा, इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्मकाल का पता नहीं चल सका।
चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासी खमण बतारे मोहर विगोआ कहण न जाई, फेट लियो गो माय अंत उड़ी चाही, जा एथु बाहम सो एथु नाही। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उसमें कविताओं का उतना अंश नहीं था जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदाता माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे थे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गई। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। जैन साहित्य, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरतमुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में उसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल दे देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रावकाचार, देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काल के काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। उन्होंने अपभ्रंश में भी दब सहावपयास नामक काव्य लिखा था। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब सहावपयास नामक काव्य लिखा था श्रावकाचार ने। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघु नयन चक्र तथा दर्शनसार है। हिंदी में इनकी लिखित रचनाएं हैं लघु नयन चक्र तथा दर्शनसार, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादित किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इनकी रचना दोहा छंद में हुई है। एक उदाहरण इस प्रकार है। जो जिन शासन भासियु सो मई कहियु सारू, जो पालई से भाव करी सो श्री पावे पारू। भरतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें उन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इनकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मकता के दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में अनेक रूपों से प्रभावित किया गया है। इनकी कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। बोल है बाहुबली बलवंत, लोह खंडी तऊ गरीब, गर्व्यू हंत, चक्र श्री सौ चूनऊ करियूं,
सयलह गोत्र कुल संहरव चंदनबाला रास। चंदनबाला रास यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने जालोर में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशांबी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदनबाला अपने अस्तित्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इनके रचयिता ने अंकित किए हैं, सभी में उसकी काव्यनिष्ठा व्यंजित है। स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिन धर्मसूरी की कृति माना जाता है। स्थूलीभद्र और कोशा वैशा के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोह घट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोशा वैशा के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्य अनुकूल है। रेवंत गिरिरास यह विजयसेन सूरी की काव्य कृति है। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वस्तु कलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। एक उदाहरण देखिए। कोयल कलयलो मोर के कारव, समय महुयर महुर गुंजरावो, जलद जाल बम्बाले रिझरणी, रमाउलू रेहई, उज्जिल सेहरू अली कंजल सामलो। नेमिनाथ रास इस काव्य की रचना सोमती गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नाथ साहित्य सिद्धों की वामवार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मानना है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय की सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका आशय इतना है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था और इसका कारण यह था कि मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। यहाँ हम नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए,
जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकरत्यान ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं शती का मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल इन्हें 11वीं शती का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा लिखित मानी हैं, जिनके नाम है शब्दी, पद, प्राण, संकली, शीशा दर्शन, नरवय बोध, अभय मातर जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना भी की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इस साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता है। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेल सब अंतरी बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परशा, भया निरंतरी खेल। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। अन्य कवि नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योग दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध है। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठयोगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुसरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठयोगियों ने भी उनका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया। रासो साहित्य जैन साहित्य के संदर्भ में संकेत किया जा चुका कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की यह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीर गाथापरक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों को विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा लेते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक भी पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएं माना है। भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें समर्थन भी मिल चुका है, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वृत्त संग्रहकों के कथनों पर विश्वास नहीं करते
सत्य यही है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित है वे प्रसिद्ध हैं। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 9वीं सदी की रचना माना है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुबाण के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राजा जयसिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इसका काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। वृत्त संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और भक्ति रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित करते रहे, जबकि वह संपत्ति उन कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। इन लोगों ने रचनाओं के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं सदी के खुमान नरेश के समकालीन दलपति विजय को खुमान रासो का रचयिता माना है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसका रचयिता 17वीं शती का दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकता। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित कृति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भाव भूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए। पीयूष चित्तौड़ ने आविक साउण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिणखिण अणवे बिहीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरियन देह, पंछी घाल्या पिंजरे छुटन रो संदेह। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धर्म भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रास काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूप के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ यह भी हुआ। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुंचने के लिए प्रामाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। बीसल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नालह कवि ने 1155 ईस्वी में की थी, जैसा कि निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट है। 12 से 72 मंझारी, जेठ वदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुखमंडनी, रास प्रसांगो विसल देराई। प्रथम पंक्ति में से संवत 1272 वर्ष माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 विक्रमी ही स्वीकार करते हैं। कुछ वृत्त संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना। यह संभव है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते रहे हों, किंतु उससे उसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिली जिससे इस काव्य का रचनाकाल 1600 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है, संवत सहस 73 जानी, नालह कबीसर सरसिय वाणी। बिसल देवरासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मेनारिया का मत है कि यह काव्य गेय नहीं था। शायद वे गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं और इसी आधार पर यह
कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बिसलदेव रासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है। बिसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा है। सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बिसलदेव रासो को भावभूति प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। बिसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और सुयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कांति में बनाता है। संयोग के समय भी यही क्रांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्यमयी हो उठती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को बेधने वाला राजमती का वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वही उसे इस विवस्था तक पहुंचाता है। अस्त्रिय जन्म काई दिधु महेश, अवर जन्म धारी घणार्य नटेश, राणे न सिरजिय दहुले गाई, वणसंड काली कोयली, हऊँ बहिस्ती अम्बा नई, चंपा के डाल, भस्ती दास बिजोरड़ी, इणे दुस झुरई अवलाजी बाल। इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसमें सुकुमारता प्रदान की है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही इस प्रकार इस काव्य के वर्णन में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों में भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तक ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसमें सुकुमारता प्रदान की है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत तक नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई वह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। धन्यवाद। शेष आगे की वीडियो में